सब्सक्रिप्शन टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मे बी आपने इस टॉपिक को अपने टीचर से पढ़ा हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो से पढ़ा हो, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके माइंड में। तो अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख दो। अभी अगर इस वीडियो पर कंसंट्रेट कर रहे हो तो इसी पर करो, क्योंकि मे बी जो मेथड मैं बता रही हूँ वो आपके टीचर से मैच ना करे, फिर आप क्या होगा, फिर कन्फ्यूज़न होगी। तो इसलिए उस कन्फ्यूज़न से दूर रहने के लिए अभी उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपकी टीचर्स या फिर जो भी यूट्यूब चैनल से जहाँ से भी आपने सीखा है उसको थोड़ा साइड रख लो और जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से सुनो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम सब्सक्रिप्शन दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, या तो हम एक स्टेटमेंट बना लें, जो कि ये वाला मेथड है, या फिर हमारे पास दूसरा मेथड होता है हम सब्सक्रिप्शन का एक सेपरेट अकाउंट बना लें। दोनों ही मेथड सही हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से कंफर्टेबल हो। दोनों ही सही हैं और दोनों ही इजी भी हैं, तो उसको भी कवर कर लेंगे। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ठीक है, ये लिख तो दिया। अब यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा? देखो, जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये हो गई हमारी रिसीट साइड, ये हो गई हमारी पेमेंट साइड। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें कैसे गिवन होता है? हमें गिवन होता है कि ये हमारा प्रीवियस ईयर का है, ये हमारा करंट ईयर का है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है। इनके अमाउंट यहाँ पर गिवन है और फिर यहाँ पे इनका टोटल करके यहाँ पर हमें दे रखा होता है। तो जो ये वाला अमाउंट होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। आई बात समझ में? ये वाला अमाउंट मीन्स इन तीनों का जो भी टोटल होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम इसमें दो चीज़ें प्लस करते हैं और दो चीज़ें माइनस करते हैं। प्लस कौन सी चीज़ें करते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स जो हमें एंड में रिसीव हुआ है। एक और चीज़ प्लस करते हैं, वो होती है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये हाईलाइट क्यों करा है? इसकी भी एक चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और दो चीज़ें हम माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दोनों को हम माइनस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। जस्ट एक दूसरे से अपोजिट है। आप एक चीज़ याद कर लो, आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगिनिंग, ये दोनों हमारे प्लस होते हैं, तो इनसे अपोजिट वाले हमारे माइनस ही होंगे ऑफ कोर्स। अब जो इन सब का जो हम भी यहाँ पर सम आएगा वो अमाउंट हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ओके, ये अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होता है। अब हम ये देखेंगे कि मैंने ये ऐड को क्यों हाईलाइट करा है। तो हमारे पास दो कंफ्यूजिंग टर्म्स आती हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर और एक आती है आउटस्टैंडिंग एट द ईयर। इन दोनों चीज़ों में मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को लास्ट तक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स को भी हुई थी, मेरे बैच वाले मेरे फ्रेंड्स को भी हुई थी और मे बी आपको भी हो। तो चलो यार, इसको फिर क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर देख लेते हैं। सो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर मीन्स ये बेसिकली हमारी करंट ईयर की बात करता है, सिर्फ करंट ईयर की। एग्जाम्पल देखते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 है, इसमें हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है, मीन्स एक ईयर में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है, फॉर सिर्फ उसकी बात करता है। अब हम एट वाला देख लेते हैं। सो एट बेसिकली बात करता है टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है। एट मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग या फिर एंड ऑफ द ईयर। तो एट मीन्स क्या होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
outstanding at the end of the year 31st March 2021 means 31st March 2021 के एंड में हमारे पास टोटल कितनी आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा और डीप में जाते हैं। टोटल का मतलब मेरा यहाँ पर इससे है कि इस टोटल में करंट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है ना, और मे बी प्रीवियस ईयर की भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है जो हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव ना हुआ हो, करंट ईयर में हो गया हो। समझ में आया? मतलब एट मीन्स होता है टोटल आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है। अब उसमें हमारी करंट ईयर की भी आती हैं, प्रीवियस ईयर की भी आती हैं, उससे प्रीवियस ईयर की भी हो सकती हैं, बट बेसिकली हमारी प्रीवियस ईयर की ही आती हैं, उससे प्रीवियस ईयर की बहुत से क्वेश्चंस में नहीं होती है, तो उसमें अभी डीप में नहीं जाएंगे हम। तो फॉर मीन्स होता है सिर्फ करंट ईयर, मीन्स करंट ईयर के अकाउंट, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, और हमारा एट होता है टोटल कितनी है। उस टोटल में हम प्रीवियस ईयर की भी हो सकती हैं और करंट ईयर की भी हो सकती हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने इस स्टेटमेंट में एट को हाईलाइट करा था। रीज़न यही था, हमें यहाँ पर टोटल वाली चीज़ पर फोकस करना है। समझ में आया? हमें यहाँ पर टोटल वाली चीज़ पर फोकस करना है, मीन्स जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर होगा वो टोटल होना चाहिए। अगर फॉर है तो हम वो वाला नहीं लेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल लेना पड़ेगा। देखो अभी मे बी आपको प्रॉब्लम आ रही हो समझने में कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्वेश्चंस करेंगे ना हम आगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि यहाँ पर जो भी हम सारी चीज़ें लेंगे वो हम एट मीन्स टोटल लेंगे।